महाभारत में कर्ण एक ऐसा शक्तिशाली पात्र था जिसकी रहस्यमय शक्तियां और श्रापित जीवन हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। जहां एक और कवच कुंडल उसको अभेद्य बनाते थे, वहीं दानवीरता जैसा बड़ा गुण कर्ण के व्यक्तित्व में निखार लाता है। भले ही हमारे धर्मशास्त्रों में कर्ण को एक खलनायक के रूप में दर्शाया गया हो, लेकिन उसके कुछ कृत्य और त्याग ऐसे थे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं ना कहीं कर्ण के साथ कई जगह अन्याय हुआ था। आइए जानते हैं महाभारत के कुछ ऐसे ही छल और अन्यायों के बारे में आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। अपनी ही मां ने त्यागा। राजकुमारी कुंती को महर्षि दुर्वासा ने जब उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया था, जिसका जाप कर वे किसी भी देवता का आह्वान करने मात्र से संतान प्राप्ति कर सकती थी, तब कुंती के मन में एक दिन ये संशय आया कि ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया ये मंत्र उपयोगी है भी या नहीं। फिर एक दिन इस वरदान को परखने के लिए अविवाहित रहते हुए भी उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और फलस्वरूप सूर्यदेव के तेज से कर्ण का जन्म हुआ। परंतु अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी कि कुंती के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि वह समाज को बता सके कि आखिर अविवाहित रहते हुए उसके पास ये संतान कहां से आई। समाज के इन्हीं सवालों के डर से उन्होंने इस शिशु को त्यागने का फैसला लिया और इस नन्हे से बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। मित्रों, इससे ये साफ जान पड़ता है कि कर्ण के साथ अन्याय की शुरुआत तो जन्म से ही या यूं कहें कि जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। काबिल होते हुए भी रहे शिक्षा से वंचित। कुंती के त्यागने के बाद कर्ण का पालन पोषण एक सारथी जिनका नाम अधिरथ था और माता राधा के द्वारा किया गया। मित्रों, उस समय समाज जातियों और कर्मों में विभाजित था और उसी आधार पर किसे कैसी शिक्षा मिलेगी इसका निर्धारण होता था। इसी के चलते गुरु द्रोणाचार्य ने भी कर्ण को शिक्षित करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सिर्फ राज परिवारों के विद्यार्थियों को ही शिक्षित करने वाले राजगुरु थे। परिणाम स्वरूप कर्ण को समाज के जाति आधारित इस विभाजन के कारण क्षत्रिय होते हुए भी उस शिक्षा और सम्मान से हमेशा वंचित रहना पड़ा जिसका वो अधिकारी था। शिक्षा के लिए लेना पड़ा झूठ का सहारा। मित्रों, क्या आपको पता है कि महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं हुआ करता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था, जिसमें से तीरंदाजी पर खास जोर दिया जाता था। और कर्ण ये बात पहले से ही जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर क्या था, सीखने की चाहत में कर्ण ने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। सत्यता से अनजान परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। आश्चर्य की बात तो ये रही कि अन्य शिष्यों के मुकाबले कर्ण बहुत जल्दी सीख रहा था। शायद ही कोई और ऐसा शिष्य था जिसमें उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमताएं हों। परशुराम उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए, परंतु उन्हें सच पता चलने पर कर्ण को इस भूल का भारी नुकसान भुगतना पड़ा। और मित्रों, ये राज कैसे खुला, क्या आप उस कथा के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन मित्रों, इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें, एक जरूरी सूचना। द डिवाइन टेल्स परिवार अब आपके लिए लेकर आया है Amazon पर द डिवाइन टेल्स स्टोर, जहां से आप पूजा अर्चना की सामग्री, यंत्र, मालाएं और देवी देवताओं के फोटो फ्रेम जैसी वस्तुएं वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही विजिट करें नीचे दिए हुए लिंक पर और घर बैठे बैठे मन की शांति पाएं। अब लौटते हैं महाभारत में कर्ण के साथ हुए बाकी के अन्यायों पर। परशुराम ने दिया श्राप। जब परशुराम जी को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है और उसने छल से शिक्षा प्राप्त की है, तब वो बहुत व्यथित हुए और क्रोध में उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। हालांकि एक मत ये भी सामने आता है कि उन्होंने कर्ण को श्राप नहीं दिया था। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण के बारे में ये कहा था कि उसकी शिक्षा में सात्विकता का भाव कम और ईर्ष्या का भाव ज्यादा था। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी शिक्षा अक्सर समय पर धोखा दे जाती है, और ऐसा हुआ भी। कर्ण ने अपनी शिक्षा को अर्जुन से तुलना करके उसे एक श्राप में बदल लिया। परशुराम ने उन्हें चेतावनी दी थी कि धोखे से ली गई शिक्षा कभी काम नहीं आती
और इस घटना के बाद परशुराम ने कभी भी किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की। प्रतिस्पर्धा में होना पड़ा लज्जित। शिक्षा पूरी होने के बाद जब कौरव और पांडव सबके सामने अपनी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे थे, तब कर्ण ने भी वहां आकर अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। लेकिन महाप्रतापी कर्ण के सामने बड़े बड़े योद्धाओं ने भी घुटने टेक दिए। ये देख गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि वो क्षत्रिय नहीं है, इसीलिए वहां से चले जाएं। और सूतपुत्र कहते हुए उन्होंने कर्ण का अपमान किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये सभी अस्त्र शस्त्र छल से प्राप्त किए हैं। और इस प्रकार एक बार फिर कर्ण को क्षत्रिय न होने के कारण अपमानित होना पड़ा था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी हुआ अपमान। मित्रों, शायद आप में से ज्यादातर लोगों को ये ज्ञात न हो कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब स्वयंवर में अर्जुन से पहले ही कर्ण ने मछली की आंख पर तीर मारा था। प्रथम विजेता कर्ण ही था, परंतु द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण को अपनाने से ये कहकर मना कर दिया था कि वह एक सूतपुत्र से विवाह नहीं करेंगी। ये सुन कर्ण बिना कुछ कहे अपनी योग्यता साबित करके वहां से चले गए। और यहां भी कर्ण को अपमान का घूंट पीना पड़ा। एक ब्राह्मण का श्राप। कर्ण एक बार अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तब गलती से उनका बाण जाकर एक गाय को लग गया और उस गाय की मृत्यु हो गई। वह गाय एक ब्राह्मण की थी जो गौ हत्या होने पर बिल्कुल आग बबूला हो उठा और उन्होंने बिना सोचे कर्ण को श्राप दे दिया। रे दुष्ट, जिस प्रकार तूने इस असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तेरी भी मृत्यु होगी और उस वक्त तू भी बिल्कुल असहाय होगा। और मित्रों, अंत में हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। धरती माता का श्राप। मित्रों, एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची का घी धरती पर गिर गया और वो जोरों जोरों से रोने लगी। उस बच्ची को रोता देख कर्ण ने उस बच्ची की मदद करने की सोची और अपनी मंत्र शक्ति से उस घी को धरती से वापस प्राप्त कर लिया। हालांकि कर्ण इस बात से अनजान था कि उस मंत्र शक्ति से धरती माता को एक अत्यंत दर्द की अनुभूति हो रही होगी, जिसके परिणाम स्वरूप धरती माता उसे सलाह और श्राप दोनों देती है। सलाह के तौर पर वो पहले कहती है कि किसी एक की सहायता करने के लिए किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, और साथ ही श्राप देती है कि जब तुझे मेरी अर्थात धरती की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तभी मैं तेरा त्याग करूंगी। देखा जाए तो इसी श्राप के कारण युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया, तो उसकी लाख कोशिशों के बाद भी कर्ण उसे निकाल नहीं सका, और यही कर्ण के अंत का कारण भी बना। कवच कुंडल का महादान। मित्रों, कर्ण को यह बात पहले से ही पता थी कि जो उनसे कवच और कुंडल मांग रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इंद्र है, और वे अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए ही एक ब्राह्मण के वेश में उनसे कवच और कुंडल मांग रहे हैं। परंतु दानवीर कर्ण फिर भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपार पीड़ा सहन करके भी अपना कवच और कुंडल उतारकर इंद्रदेव को दे दिया, और उनके इस महादान के बदले इंद्र ने उन्हें शक्तिबान दिया था। कुंती का वचन। मित्रों, कर्ण युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सब पांडवों को परास्त कर चुके थे। कुंती को लगने लगा था कि कर्ण पांडवों को हरा देगा। तब युद्ध की रात कुंती कर्ण से वचन लेने आई कि वो उनके पुत्रों का वध न करे। तब अपने स्वभाव के अनुसार कर्ण ने भी कुंती को वचन दे दिया कि उनके 5 पुत्र सदैव जीवित रहेंगे। मित्रों, आश्चर्य की बात तो ये है कि तब कुंती और कर्ण दोनों को पता था कि वो दोनों माता और पुत्र हैं। सभी श्रापों का एक साथ फलित होना। अब मित्रों, जितने भी श्राप कर्ण को मिले थे वो सभी एक साथ फलित हो गए। धरती माता ने कर्ण के रथ को आगे बढ़ने नहीं दिया। असहाय गाय को मारने की वजह से कर्ण ने युद्ध के मैदान में खुद को असहाय पाया और गुरु के दिए समस्त अस्त्र शस्त्र भी काम नहीं आए। अंततः युद्ध के नियम को अर्जुन ने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि अनीति कर अभिमन्यु के वध में कर्ण भी शामिल था और अंजलि का अस्त्र से उसने कर्ण का वध कर दिया। मित्रों, ये सभी घटनाएं दर्शाती हैं कि अपने पूरे जीवन काल में कर्ण को अनेकों बार उपहास, शर्मिंदगी और अपमान से गुजरना पड़ा। देखा जाए तो समय समय पर न सिर्फ दूसरों ने बल्कि उसके अपनों ने ही उसके साथ अन्याय किया, और इतना ही नहीं, समय और नियति ने भी कर्ण का साथ नहीं दिया। इतना सब जानने के बाद ये कहा जा सकता है कि कर्ण महाभारत का वो पात्र है जिसने कभी भी चुनौतियों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, और अगर गौर से विचार करेंगे तो उसे उसकी वचनबद्धता और दानवीरता ने ही मारा था। मित्रों, कर्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि इनका जीवन अपने आप में ही त्याग और वीरता की एक महागाथा है।
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या सच में कर्ण के साथ नियति ने अन्याय किया था? हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।